राधे कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं फागुन मास कथा अध्याय 7। महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती जी, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था कि भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुन। श्री विष्णु बोले कि महाबाहु शिव, पूर्व समय में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पार गांव थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याज और दान के प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्गों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की पत्नी का नाम भागना था। भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एको एक दिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को नियंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते और उन सभी बर्तनों में अपनी पत्नी के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त और पितरों को संतोष देने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे अलग अलग ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलावा दे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्र देव शर्मा ने अर्घपाद निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषता मिष्ठान के साथ उत्तम भोजन उन्हें करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को तरह तरह के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। इसकी के बाद अपने संगोती, बंधु बांधव और जो भी लोग भूखे थे उन सबको बुलाकर ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे तो उस समय उनके घर की कुटिया और बैल दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे कि ये तो साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, और ये भी साक्षात मेरी ही माता हैं जो दैव योग से कुतिया हो गई हैं। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातःकाल होने पर ऋषियों के पास गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। तब ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं भी सफल हो गईं, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन करने के बाद एक कुती आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता था उसे पति रूप में संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी कि स्वामीन, आज को घटना घटी है, उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया था। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी कि इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर मैं स्वयं ही उस दूषित दूध को पीने लगी। इतने में बहू की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ? बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा कि अब मैं तुम्हें अपने दुख का भी कारण बताता हूँ, सुनो। मैं प्रेम पूर्वक जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान मैं कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ? यही सोचता विचारता है मुनिवर मैं आपके पास आया हूँ, आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। तब ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो।
ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंड नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान नहीं रहा। उनके पिता की छया तिथि भी उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन डाली, दूसरे दिन ब्रह्माघानी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र मान बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है, और तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुन्ने, फिर मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें। फिर अपने घर आकर गोबर से लीप कर मंडप बनाएं, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिनी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत श्रवण और फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सबका आह्वान करें, पूजन करना चाहिए। तिनी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए, और समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको अलग अलग धूप दीप नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें, और फिर इस प्रकार प्रार्थना करें कि ऋषि गण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस पुलह कृत चेतस वशिष्ठ मारीच और आत्रेय ये मुनि मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रच के संसर्ग से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बतलाया गया, किंतु जो नर श्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी परम पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। देवी पार्वती बोली, भगवान सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त और दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार अर्थात मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत उपवास और नियमों का पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन या अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया है उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रह के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्या के स्पर्श का ही भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है। सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं और वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दरदर्श हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने आमानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या विचार कष्ट नहीं होता और उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।